तो जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तब हमें नीड पड़ी एक ही सेट ऑफ कोड को बार बार यूज़ करने की, हम उसे बार बार यूज़ नहीं कर पा रहे थे अपने मेन फंक्शन में। देन हमारा यूज़ आया फंक्शंस का। फंक्शंस का मतलब होता है प्रोसेस विच इज़ अ सेट ऑफ कोड विच वी कैन यूज़ एनी टाइम एनी वेयर इन द प्रोग्राम। सो फंक्शंस की क्रिएशन हुई एंड देन हमें लगा कि एक फंक्शन है जिसमें बेस केस है एंड हमें उसी फंक्शन को बार बार यूज़ करना पड़ रहा। दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन, वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। एंड रिकर्सिव फंक्शन में हमेशा तुम्हारा एक बेस केस होता है जिस पे आके वो रिकर्सिव फंक्शन एंड होगा। ऑफ कोर्स लाइक इफ़ यू से फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के फंक्शन के लिए हमें पता है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 के फैक्टोरियल को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर प्रॉब्लम्स में जो कि है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। देन हमने फंक्शन को और पीछे कॉल करा, ऐसे ही करते करते 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, वी ऑल 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1 सो वी डिवाइड द प्रॉब्लम इन पीसेज एंड देन accumulate द सम, मतलब accumulate द सॉल्यूशन। ये है जवाब रिकर्जन का। अब जब रिकर्जन में ही हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होने लगी देन हमें नीड हुई डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। एग्जांपल देता हूँ, लाइक फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में इफ से वी टेक व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, तो F5 हमने फिबोनाची सीक्वेंस में फिफ्थ टर्म का निकाला। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म, फिर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे थर्ड टर्म दोबारा आ गई एंड हमने उससे पहले भी फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म करा था, तो थर्ड टर्म रिपीट हो गई हमारी। एंड ऐसे ही रिपीट होने की वजह से हमारा जो आंसर होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन के हिसाब से 2 to the power n चली जाती है, जो कि बहुत ही मैसिव है, विद द मैसिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू, क्योंकि हमारे इनपुट की स्पेस अलग होती है, फिर रिकर्जन की स्पेस अलग आती है। तो उसको सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मेनली हम यूज़ करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड उसमें से भी हम यूज़ करते हैं स्पेशली मीमोइजेशन। मीमोइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी स्टोर द answers of the sub problems of a bigger problem and then use it likewise. We don't have to do the recursion again and again, एंड इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्रेस हो जाती है ओ ऑफ बिग ओ ऑफ एन में। तो मतलब ये बहुत ही वैसा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। तो ये होता है मीमोइजेशन। टैबुलेशन इज़ डिफरेंट प्रोसेस, उसको हम उसमें भी हम स्टोर ही करते हैं एंड उसमें हम बॉटम से चलते हैं। मीमोइजेशन में हम टॉप से चलते हैं, हम बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं एंड लोएस्ट रूट पे जाके उसको स्टोर कर लेते हैं सारे सॉल्यूशंस को एंड देन उनको रीयूज़ करते हैं जब भी हमें वो सब प्रॉब्लम्स whenever we encounter the same sub problem we use the stored solution for it and then we put the solution, accumulate the solution, whatever you say. And in tabulation we go from the bottom, like if for example Fibonacci only, we go from the f0, मतलब from the zeroth for the from the first term, then second term, then first and second का sum, then second and third का sum, and then we'll store the first and second sum first and then use their sum to move forward in the sequence, and then when we reach the required sum at a particular, what you say that particular index, particular position, then we'll return the solution. and इसमें हमारी इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी big O of n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी big O of n। टैबुलेशन से सॉल्यूशन को बचाने के लिए भी, टैबुलेशन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन होता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में, जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। हालांकि उससे स्पेस कम हो जाती है, बस मेस्ड अप हो जाती है क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं हमारे पास। मतलब कुछ ये क्या होगा, कैसे हो गया